आपको बताएंगे कि ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों को भी आग लग जाती है। इसी तरीके से इस बार भी ऐसा ही हुआ है। होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। एक हफ्ते में अदरक 55 रुपए, मेथी 20 रुपए, बंद गोभी 15 रुपए, सब्ज मिर्च 10 रुपए, शिमला मिर्च भी 16 रुपए, जबकि मटर मजीद 10 रुपए महंगा हो गया है। चंद रोज की बात की जाए तो चंद रोज में 35 रुपए फी किलो बिकने वाला टमाटर आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे उस्मान से। उस्मान बताएगा किस मंडी में मौजूद हैं और यह भी बताएगा क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में आज। बिल्कुल, ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आया है। सरकारी कीमतों में इजाफे के बायस जो शहर के मॉडल बाज़ार हैं यहाँ पर भी रिलीफ जो है आवाम के लिए कम हो गया और सरकारी कीमतें बढ़ने की वजह से मॉडल बाज़ारों में भी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। एक हफ्ते के दौरान अदरक 55 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। इसी तरह मेथी 20 रुपये, बंद गोभी 15, सब्ज़ मिर्च 10, शिमला मिर्च 10, जबकि मटर मज़ीद 10 रुपये जो है वो महंगे हो चुके हैं। इसी तरह अदरक 55 रुपये इजाफे के बाद 370 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी 20 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये, बंद गोभी 15 रुपये इजाफे के बाद 48, सब्ज़ मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 95 रुपये, शिमला मिर्च 16 रुपये इजाफे के बाद 78 रुपये, जबकि मटर 10 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह चंद रोज़ कबल जो 35 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था टमाटर, वो भी जो है वो आम मार्केट में सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, जबकि मॉडल बाज़ारों में ये टमाटर जो है वो 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो फल हैं अगर उनकी बात की जाए तो फलों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में नजर आया है। सेब 42 रुपये इजाफे के बाद 242 रुपये, अंगूर सुंदरखानी 45 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये फ़ी किलो, इसी तरह इलीची 50 रुपये इजाफे के बाद 320 रुपये फ़ी किलो, आलू बुखारा 175 रुपये, आड़ू 200 रुपये, जबकि फालसा 25 रुपये इजाफे के बाद 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मॉडल बाज़ार टाउनशिप में शहरियों की जो एंट्री है वो बगैर मास्क के बैन की गई है और कोरोना के हिफाजती इंतजाम जो हैं उनको मुकम्मल किया गया है। यहाँ पर कोरोना के स्टॉल्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं और शहरियों को बगैर मास्क के जो है वो किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसके साथ ही साथ जो मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जानिब से जो सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर जो सरकारी नर्ख हैं उनसे 5 से 10 रुपये फ़ी आइटम जो है वो कमी के साथ भी फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अली हमें तफसीलात से आकर रहे थे। जबकि अशिया खुर्नोश की कीमतों का जायजा लेने के हवाले से मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी का दौरा किया गया। अशिया खुर्नोश की कीमतों का भी जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद बट से। जी सऊद बताएगा दौरे का हवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वहदत कॉलोनी के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ और मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब और MPA नदीम अब्बास बारा ने यहाँ पर विज़िट किया है। अशिया खुर्दनोश की जो क्वालिटी है और प्राइस है उसका जायज़ा लिया गया है। मेरे साथ जो मेंबर सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बारा साहब ये बताइएगा कि जब भी ईद का मौका करीब आता है हमेशा ये होता है कि सब्ज़ियों के नर्ख बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके ऊपर क्या पॉलिसी वाज़े की है जो आप यहाँ पर आके विज़िट कर रहे हैं और रेट का जायज़ा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल इस वक्त तो जब मैं आया हूँ आपके सामने मैंने सारे विज़िट किए हैं और मैंने देखा है कि मार्केट के हिसाब से हर जगह सब्ज़ी हो, फल हो, उसके लिए जो लहसुन हो, जो टमाटर हैं, इसके अलावा प्याज है, हर चीज़ का तकरीबन 5 रुपये, किसी जगह पे 10 रुपये रेट कम है बाहर से। और बेहतरीन बात यह है कि आप देख लें कि हर चीज़ जो है ना दर्जा अव्वल की है और जो अगर किसी जगह पे दर्जा दोम की चीज़ पड़ी है, जैसे केले का ले लें, केला दर्जा अव्वल जो है वो 100 रुपये का दर्जन है, जो दर्जा दोम का है वो 60 रुपये का दर्जन है। इसी तरह गोश्त देख लें, गोश्त के हवाले से आप देख लें, गोश्त बाहर जो रेट है उससे मुर्गी का गोश्त 10 रुपये कम है और अगर मटन का देख लें, मटन 850 रुपये किलो और बाहर के हिसाब से कम ये 150 से 200 रुपये का फ़र्क है। इसी तरह ये मॉडल बाज़ार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। आप देखें इतना ज़्यादा रश है, अगर लोगों को यहाँ रेट कम मिल रहा है तो यहाँ लोग आ रहे हैं। और यहाँ की इंतज़ामिया का जो तरीक़ाकार मैंने देखा है कि दरवाज़े से दाखिल होते ही सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, लोगों को मास्क दे रहे हैं, उनको दस्ताने अगर किसी ने पहने वो भी दे रहे हैं। यही एक SOP का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जो लोग यहाँ आते हैं उनको फ्री मास्क दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप जैसे कह रहे हैं कि ईद के ऊपर भी इंशाल्लाह हम इस्तेफा नज़र रख के बैठे हैं कि ईद के ऊपर हमने किसी माफिया को स्टॉक करने नहीं देना और अगर कोई अपनी हरकत करेगा तो इंशाल्लाह उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी।
आज बिल्कुल किए की सज़ा मिलेगी। जैसा कि आपने सुना, नदीम अब्बास बारा का कहना है कि मॉडल बाज़ार में अशी खुर्दनोश लोगों को 5 से 10 रुपये कम कीमत पर मिलती हैं। क्वालिटी की भी उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की है। जो यहाँ पर चीज़ अगर ठीक नहीं मिली तो उसको फौरी तौर पर रिमूव करने के अहकाम दिए हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ईद उल अज़हा के हवाले से जो भी कोई होर्डिंग करेगा या कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी की कोशिश करेगा तो हुकूमत अब उसके साथ आईनी हाथों से निपटेगी। ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की जानिब से सदर नून लीग लाहौर कहते हैं ताजिरों का कोरोना से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका, जबकि परवेज मलिक ने कहा हुकूमत के पास ताजिरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत कंफ्यूज है। ख्वाजा सलमान रफीक ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। ये कहा कि मार्च अप्रैल में लॉकडाउन सख्त होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा सलमान रफीक समेत ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर नून लीगी अरकान असम्बली और अरकान का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ये है कि जी पहले इनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट की या किसी के बस में है। काफ़ी मुश्किल सा ये एक सब्जेक्ट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है। गवर्नमेंट एक चीज़ है, कई चीज़ें आप देखें लापसीज। हुकूमत को चाहिए कि SOPs को सामने रखते हुए सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल रखें और उसके साथ लोगों को जो अपनी जो ये रिलीजियस जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करने दें। को टेंशन देने की बजाय ईज़ आउट करना चाहिए। अगर प्रॉपर SOPs के साथ बाजार खुले रहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मजाका नहीं है, और अगर आप जल्दी मचाएंगे तो लोग रश करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुख्तसर अरसे के बाद 5वें कमिश्नर लाहौर को भी तब्दील कर दिया। आसिफ बिलाल लोधी का तबादला कर दिया गया। आसिफ बिलाल लोधी की खिदमात फौरी तौर पर विफाक के हवाले कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर को कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का तबादला करते हुए उनको सूबा पंजाब से सरेंडर कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म मिला है। उनकी खिदमात फौरी तौर पर विफाक के हवाले कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कमिश्नर लाहौर के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आसिफ बिलाल लोधी 5वें कमिश्नर लाहौर हैं, जिन्हें मुख्तसर मुद्दत में तब्दील किया गया है। उधर सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर की खिदमात भी विफाक के सुपुर्द कर दी गई। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने वालों ने आंखें बंद कर ली हैं। पंजाब हुकूमत, होम डिपार्टमेंट और पुलिस की गफलत से कोरोना बचाव SOPs पर अमल दरामद ख्वाब बन गया है। पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट्स पर खाबे खिलाने का सिलसिला खुलेआम जारी रहा। मज़ीद तफसीलात वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। पुलिस और जिले इंतजामिया की मिली भगत से हुकूमत का कोरोना को कंट्रोल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होने की जानिब गामजन। लारी अड्डा में मुतादिद रेस्टोरेंट्स हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। बात लारी अड्डा तक ही महदूद नहीं बल्कि मजंग में हीरा चरगा, सफामाला चौक में कराची रेड रॉक, खैबर दमपुख्त भी खिलाफ वर्जी करने वालों में शामिल हैं। उधर बरकी रोड पर कायम इलियास दुम्बा कड़ाही, हाजी चरगा और हाफिज होटल पर भी डाइनिंग करवाई जा रही है। वापडा टाउन में PIA रोड पर वाक़ PFC खैबर होटल बंद रोड, दारोगावाला के इलाके में अल्लाहू फैमिली रेस्टोरेंट में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। जौहर टाउन में रावी रेस्टोरेंट, अजमत चौक ग्रीन टाउन में मुनीर रेस्टोरेंट, अकबर चौक में कलंदरी रेस्टोरेंट, टाउनशिप में स्पाइसेस बिस्मिल्ला, शादमान में अलमदीना, गौसिया रेस्टोरेंट, वहदत रोड पर नैयर डेरा, बिस्मिल्ला फूड कॉर्नर, पीको रोड पर वाक़ पहलवान चस्का होटल, उधर चौक चबुर्जी में खान बाबा डाइनिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा बेशतर इलाकों में भी खुलेआम SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी है, मगर पुलिस सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। साथ ही रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के हमरा वकास अहमद, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। अवाम कोरोना वबा के तनाजुर में SOPs की मुसलसल पाबंदी करें। समाजी फासला बरकरार रखने में ही आफियत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़ार की जानिब से ये भी वाज़ेह बताया गया, जबकि एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा कि वज़ीर आला का ईद उल अज़हा के लिए जारी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म भी जारी किया गया। एहतियात करने ही में सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है, सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। उस्मान बुज़ार की जानिब से ये भी कहा गया। जबकि कोरोना वायरस के बायस एसोसिएशन इंडस्ट्री में शदीद बहरान है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का वफाकी वजीर हवाबाजी को मुरासला, बढ़ते हुए खसारे और हालात को बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन से ताउन की अपील की है।
कोरोना वायरस के हालात में बेहतरी तक सिविल एविएशन चार्जेस की अदायगी में मोहलत देने की दरख्वास्त दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस एविएशन इंडस्ट्री में शदीद बहरान का ये मामला है, जिसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की तरफ से एक मरासला जो है वो वज़ीर हवाबाजी को साल है वो किया गया है, और इस मरासले के अंदर वफाकी हुकूमत से तावन की अपील है वो की गई है। और मरासले के मतन के मुताबिक ये लिखा गया है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो शदीद बहरान का सामना है उसे करना पड़ रहा है, और इस तमाम सूरत के पेश नज़र मुतअद्दिद एयरलाइंस की जानब से अपने मुलाजमीन को भी निकाला गया, लेकिन PIA ने जो है वो रिलीफ प्रवासें चलाकर इस मामले से निपटने की, चैलेंज से निपटने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अकेला PIA इसमें कामयाब है वो नहीं हो सकता। इसके लिए वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो है वो अपना तावन है वो देना होगा, और ये दरख्वास्त भी की गई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो PIA के ज़िम्मे जो चार्जेस हैं उनमें उसे मज़ीद मोहलत है वो दे, और जब तक कोरोना वायरस के हवाले से हालात है वो मामूल पर नहीं आते तो उन चार्जेस की अदायगी के अंदर मोहलत है वो दी जाए, ताकि PIA जो है अपने वर्कर्स के साथ साथ तो मुसाफिर के लिए बेहतर सफ़री सहूलियात हैं वो भी फराहम कर सके। और साथ में ये भी कहा है कि ये चैलेंज है वो अकेला PIA है वो नहीं निपट सकता, और इसके लिए वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़ीर हवाबाजी और सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है अपना भरपूर किरदार है वो अदा करें, ताकि जल्द अज जल्द PIA जो है वो इस बहरान से निकले, और उसके बाद जो है वो PIA को जो किसी में जो चार्जेस होंगे एविएशन की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर अदा है वो किए जाएंगे। लिहाजा एक मरासला है वो वफाकी वज़ीर हवाबाजी को लिखा गया PIA इंतज़ामिया की तरफ से कि PIA इंतज़ामिया को जो वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी की मदद की ज़रूरत है, और इस मामले में पहले मरहले के अंदर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के तरफ से चार्जेस हैं लागू किए गए हैं PIA के ऊपर, उसके अंदर है वो मोहलत दी जाए, और ये मोहलत है जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते कोरोना वायरस से तब तक दी जाए। ठीक है, मोहलत दी जाए। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। पंजाब असम्बली के बिजनेस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले वुज़रा के नाम तलब कर लिए गए। ऐवान वज़ीर ने महकमा कानून से वुज़रा की फहरिस्त मांग ली। ज़राए के मुताबिक मफाद आमा के हवाले से कानून साजी ना करने वालों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत कर दी गई। अरकान असम्बली के सवालात के जवाबात ना देने वाले वुज़रा के नाम भी तलब कर लिए गए हैं, जबकि ज़राए बताते हैं कि पंजाब असम्बली के बिजनेस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले वुज़रा के नाम तलब किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। जी, वाने वज़ीर आला को बताया गया है कि मुतअद्दिद ऐसे वुज़रा हैं जो कि अपने बिज़नेस में अपने महकमों के हवाले से जो कानून साजी है या मफाद आमा के हवाले से उनके जो महकमे के कानून है उसमें कोई तरमीम करनी है, उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। उसके साथ साथ पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो मुतअद्दिद ऐसे वुज़रा हैं जो आके अरकान असम्बली के सवालों के जवाब नहीं देते, और ना ही जो सवालों के जब जवाब तैयार हो रहे होते हैं तो उसमें दिलचस्पी लेते हैं। उसके साथ साथ अपने महकमे के हवाले से जो पंजाब असम्बली में उनका बिज़नेस है उसमें भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। वाने वज़ीर आला ने महकमा कानून से जो है वो ऐसे वुज़रा जो कि दिलचस्पी नहीं ले रहे अपने बिज़नेस में, अपने महकमों के बिजनेस में, उनके नाम जो है वो मंगवाएं, और बताया जा रहा है कि महकमा कानून जो है वो इस हवाले से फहरिस्त तैयार कर रहा है, जो जैसे ही ये फहरिस्त तैयार होगी वाने वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी, और ये फहरिस्त जो है वो वाने वज़ीर आला से वफाक को भिजवाई जाएगी, और उसके बाद जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि आया इन वुज़रा के जो है वो इन्हें जो है किस तरह से इनको जवाब दे जो है वो करना है कि ये अपने महकमों में बिजनेस भी लेके आएँ, और उसके साथ साथ जो महकमों का जो कानून साजी है या तरमीम है अंदर उसमें भी दिलचस्पी है। ठीक है, उसमें भी दिलचस्पी ली जाए। बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नून लीग का वज़ीर आज़म को गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों की बरतरफी का चैलेंज कर दिया गया। इमरान साहब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों से इस्तीफ़ा लें। तर्जुमान का ऐसा कहना है कि दोहरी शहरियत रखने वालों को फैसले क्यों करने दे रहे हैं, ये सवाल किया गया है मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। इमरान साहब आज गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है, तर्जुमान की जानिब से ये सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, और नून लीग ने वज़ीर आज़म को गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों की बरतरफी का चैलेंज कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ट्रेन स्केड्यूल की बात करेंगे। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़िर का शिकार। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट ताख़िर का शिकार हुई है, जबकि शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट ताख़िर का शिकार है। कराची से आने वाली खैबर मेल 1 घंटा 15 मिनट ताख़िर का शिकार। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट ताख़िर का शिकार। पाक बिजनेस 3 घंटे 15 मिनट ताख़िर का शिकार है, जबकि शाह हुसैन 1 घंटा 40 मिनट ताख़िर से पहुंचेगी। जबकि कराकोरम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन 2 घंटे ताख़िर का शिकार है, ये भी बताया जा रहा है।
शहर में सुबह बारिश के बाद कच्चा जेल रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। रिहायशियों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश के बाद कच्चा जेल रोड पर बारिश का पानी कई कई फुट जमा हो जाता है, जबकि अवाम परेशान है, अहले इलाका भी परेशान है। नकासी आपका निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे उमर असलम से। उमर बताएगा किन मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड पर और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह बारिश का पानी जो है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो चंद कतरे बारिश के आज बरसे सुबह और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है कच्चा जेल रोड पर। इस वक्त एक शहरी अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि किस तरह वो गंदे पानी में जो है वो मजबूर है कि वो इसी तरीके से चलकर वापस भी आ रहा है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, यहाँ पे बारिश तो सुबह हुई थी, अभी तक पानी नहीं निकला? ये 3-5 दिन नहीं निकलता। थोड़ी सी बारिश होती है, जो मोटरसाइकिल पे पैदल जाते हैं बहुत मसला बनता है। इधर बहुत ये प्रॉब्लम है पानी का। ये जो निकालने वाले नहीं आते वो बल्दिया वाले, वो गाड़ी वाले भी नहीं आते। यहाँ पर जिस तरह शहरी भी मौजूद हैं, उनका रिहायशी उनका यहाँ पर कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो फिर पानी जो है वो कई रोज़ तक कच्चा जेल रोड पर खड़ा रहता है। उनका कहना है कि ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिससे जैसे ही बारिश हो तो उसके थोड़ी ही देर बाद जो है वो बारिश का पानी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उमर असलम बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चर्च नौलखा लाहौर में मेडिटेरियन डॉक्टर मजीद एबल की सदारत इजलास हुआ है। वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज़ आलम मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम महमूद गजनवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है, जबकि ज़िले सतह पर बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में तमाम मज़ाहिब पर मुश्तमिल कमेटियाँ कायम कर रहे हैं। एजाज़ आलम ऑगस्टिन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। कुछ खेल के बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल की गुफ्तगू। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दीलियों के मस्बत नताइज सामने आने चाहिए। नदीम खान, सकलैन मुश्ताक और ग्रैंड ब्रेडबर्न बेहतर काम कर सकते हैं। माजी में भी तब्दीलियां की गई मगर मस्बत नताइज नहीं आ सके। जाए और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। और जो डोमेस्टिक T20 जैसे अब आपका PSL हो रहा है, इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं आप उनको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर कर रहे हो। T20 के लिए जो फर्स्ट क्लास में इतना परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे हैं? उनको भी लेना चाहिए। जो आपके टॉप क्रिकेटर हैं, जो टॉप बॉलर हैं, चाहे आपकी एज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। एज क्रिकेट में मैंने नहीं रखती, परफॉर्मेंस मैंने रखती है। आपने ग्राउंड में क्या किया है, क्या नहीं किया, ये सारी चीजों को देखना चाहिए। और आपके जो टॉप क्रिकेटर हैं, आपके पास लिस्ट होगी, सबके पास होगी लिस्ट। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।